Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Our today's topic of power electronics is SCR turn on process. Last time we have discussed the definition of SCR, then we have discussed the VI characteristics जिसमें हमने फॉरवर्ड एंड रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स दोनों के बारे में बात कर लिया है। इसमें हमने 3 स्टेट्स के बारे में बात कर चुके हैं फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स की, दैट इज ऑफ स्टेट जिसको हम ब्लॉकिंग स्टेट बोलते हैं, देन ट्रांजिशन स्टेट एंड लास्ट हमने ऑन स्टेट के बारे में बात कर ली हुई है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द वीआई करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट रेटिंग ऑफ एससीआर कि कौन सा एससीआर जो है वो हमें चूज करना चाहिए एज पर आवर एप्लीकेशन, और कौन कौन सी रेटिंग्स होती हैं जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए या नॉलेज होनी चाहिए। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज एससीआर टर्न ऑफ प्रोसेस कि एससीआर को टर्न ऑन करने के लिए हमें कौन कौन से प्रोसेस जो है उसकी जरूरत पड़ती है, मतलब व्हाट आर द वेज, डिफरेंट डिफरेंट वेज के बारे में बात करेंगे जिससे हम एससीआर को टर्न ऑन किया जा सकता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले एससीआर टर्न ऑन का एक नाम होता है, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन एन एससीआर इज कॉल्ड ट्रिगरिंग। सो आपने ये वर्ड याद रखना है, ट्रिगरिंग। अगर मैं आपको बोल दूं कि डिस्कस द डिफरेंट वेज ऑफ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, डिस्कस द डिफरेंट वेज ऑफ एससीआर ट्रिगरिंग, तो दैट ट्रिगरिंग मीन्स टू टर्न ऑन। ठीक है, ट्रिगरिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिससे एससीआर को टर्न ऑन किया जा सकता है एंड दैट इज कॉल्ड अ ट्रिगरिंग। So the process of turning on an SCR is called triggering. There is a requirement of various triggering devices to turn on the SCR. अब इसको ऑन करने के लिए, एससीआर को टर्न ऑन कर लेंगे, हमें पता है कि गेट करंट देते हैं। अब अभी तक जो हमने पढ़ा था वो यही था कि गेट करंट दो ये टर्न ऑन हो जाएगा, बट इन एक्चुअल देयर आर मल्टीपल वेज टू टर्न ऑन द एससीआर। ठीक है, ये गेट करंट है, अगर हम इसको करंट देंगे तो ये ऑन है, बट इसको गेट करंट को देने के लिए हमें कंट्रोल्ड गेट करंट देना चाहिए, एक रेंज में देना चाहिए। तो उसको भी हमें रेंज में लेके आने के लिए वी नीड सम ट्रिगरिंग डिवाइसेस। ठीक है, और देर आर सम गेट ट्रिगरिंग मेथड्स आल्सो जो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। सो देर आर वेरियस रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रिगरिंग डिवाइसेस टू टर्न ऑन द एससीआर, ये अभी तक आपने याद रखना है। आगे चलते हैं, अब बात कर रहे हैं कि किसी भी थायरिस्टर, नॉट जस्ट एन एससीआर, एससीआर की बात नहीं कर रहा मैं, थायरिस्टर, एससीआर इज द पार्ट ऑफ थायरिस्टर, राइट। सो थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। A thyristor is turned on by increasing the anode current. अब ये हमारे पास मान लो एक बेसिक थायरिस्टर है जो कि एससीआर ही है। इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, एनोड, कैथोड एंड गेट। ठीक है, गेट करंट देंगे तो टर्न ऑन हो जाएगा, बट इसके अलावा भी अगर हम एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव सप्लाई देते हैं एंड अगर हम ये वोल्टेज जो है ये इंक्रीज कर रहे हैं बाय यूजिंग सम वेरिएबल रेजिस्टेंस, और ये इंक्रीज हो रही रेगुलर एनोड वोल्टेज या एनोड करंट जो है आईए दैट इज इंक्रीजिंग शार्प, मतलब मोर देन दिस स्पेसिफिक वैल्यू। ठीक है, तो क्या होगा, वो उसको ऑन कर सकता है, वो एससीआर को ऑन कर सकता है विदाउट एनी गेट करंट। सो गेट करंट के बिना भी हम एससीआर को ऑन कर सकते हैं, और वही मेथड्स जो है, मैकेनिज्म, वो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म है जिससे थायरिस्टर को टर्न ऑन किया जा सकता है, नॉट जस्ट गेट करंट, देयर आर अदर वेज। सो कौन कौन से है? फर्स्ट इज बाय रेजिंग द टेम्परेचर। अगर हम इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का, अगर हम इस डिवाइस का टेम्परेचर बढ़ा दें तो टर्न ऑन हो सकता है, फर्स्ट पॉइंट है। बाय फोकसिंग लाइट, कुछ एससीआर ऐसे होते हैं जो कि लाइट एक्टिवेटेड होते हैं, लाइट एक्टिवेटेड की उसको लाइट जो है वो अगर हम देते हैं तो उसके जो फोटोन्स होते हैं वो एनर्जी जो है वो उसको टर्न ऑन कर सकती है, तो वो फोकसिंग लाइट, ये भी एक मेथड है टू टर्न ऑन द एससीआर। बाय अप्लाइंग हाई वोल्टेज, अगर हम ये जो वोल्टेज बिटवीन द एनोड एंड कैथोड ये हम बढ़ा दें, ठीक है, तो तब भी ये ऑन हो सकता है, टर्न ऑन हो सकता है। बाय अप्लाइंग हाई वोल्टेज एट हाई डीवीडीटी, अब इसमें हाई नहीं आएगा, बाय अप्लाइंग वोल्टेज एट हाई डीवीडीटी, हाई डीवीडीटी मतलब जो राइज ऑफ वोल्टेज है वो कितनी जल्दी, जितना जल्दी वोल्टेज राइज करेगी उसके अकॉर्डिंगली जो है वो टर्न ऑन कर सकते हैं हम थायरिस्टर को। एंड द लास्ट वन इज बाय इंक्रीजिंग द गेट करंट, और लास्ट ये भी मेथड है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि गेट करंट दे दो, जितना ज्यादा गेट करंट देंगे उतना जल्दी ये टर्न ऑन होगा। सो देयर आर 5 वेज, राइट, 5 तरीके हैं हमारे, ये आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट है रेजिंग टेम्परेचर, इसके बारे में आगे भी पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, बट अभी तक जो है आपने ये 5 जो मेथड्स हैं इसके बारे में आप लिख लीजिए।
ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बाय रेजिंग द टेम्परेचर, बाय फोकसिंग लाइट, बाय अप्लाइंग हाई वोल्टेज, बाय अप्लाइंग वोल्टेज एट हाई dV over dt, एंड लास्ट वन इज बाय इंक्रीजिंग द गेट करंट। अब इसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है बाय रेजिंग द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर बढ़ाने से जो है वो टर्न ऑन कैसे हो रहा है एस थायरिस्टर, उसके बारे में बात करते हैं। If the temperature of a thyristor increases, there is an increase in the number of electron hole pairs. This will increase the leakage current, therefore the value of alpha 1 and alpha 2 will increase. If alpha 1 plus alpha 2 tends to unity, then the thyristor may be turned on. अब क्या हो रहा है कि हमारे पास मान लो एक बेसिक थायरिस्टर है, ठीक है। इसको हमने जब यहाँ से टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब हमने कुछ वोल्टेज दिए, नोड करंट यहाँ पे आ रहा है, तो उससे टेम्परेचर भी राइज होगा इस SCR का। और इसमें PN जो जंक्शन है, हमने पढ़ा हुआ है, एक जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है, दूसरा जंक्शन होता है वो रिवर्स बायस होता है, जो थर्ड होता है वो फॉरवर्ड। अब J2 जो रिवर्स है उसके कारण इसमें से लीकेज करंट फ्लो कर रहा होता है, मतलब थोड़ा सा करंट फ्लो कर रहा होता है, जबकि ये फॉरवर्ड बायस होता है उस टाइम पे तब भी। बट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उस डिवाइस का, क्या होगा, ये लीकेज करंट बढ़ता जाएगा। दिस लीकेज करंट, जो इंक्रीज इन लीकेज करंट है, तो क्या होगा, उससे अल्फा 1 और अल्फा 2 जो कि गेन है, हम टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी में हमने ये बात डिस्कस की है अल्फा 1 एंड अल्फा 2 की, जो कि उस ट्रांजिस्टर का गेन है वो बढ़ जाएगा। वो बढ़ेगा तो हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर होता था अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, ये आप पीछे एक्सप्रेशन देख सकते हैं इन द टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी मॉडल में। तो ये एक्सप्रेशन जब यूनिटी की तरफ बढ़ेगा तो थायरिस्टर जो है वो टर्न ऑन हो जाएगा। तो देयर इज अ वन वे टू टर्न ऑन द थायरिस्टर विदाउट गेट करंट इज बाय रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिवाइस। टेम्परेचर बढ़ने से अपने आप ये टर्न ऑन हो सकता है, बट दिस मेथड शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इट मे कॉज थर्मल रनअवे। अब ये मेथड अवॉइड करना चाहिए किसी भी यूजर को, बिकॉज इससे क्या होगा, थर्मल रनअवे का, थर्मल रनअवे की अपने आप जो कलेक्टर करंट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। और उससे क्या होगा, एक पॉइंट आएगा जिससे वो बर्न आउट हो जाएगा और जो है वो काम नहीं करेगा। सो दिस में बी अवॉइडेड। नेक्स्ट चलते हैं बाय फोकसिंग लाइट। अब ये एक स्पेशल काइंड ऑफ थायरिस्टर होता है, इसके बारे में बात करते हैं। इफ लाइट ऑफ एडिक्वेट फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी इज अलाउड टू स्ट्राइक द थायरिस्टर जंक्शन। अब एक वहां पे क्या होता है, एक जंक्शन होता है जिसपे लाइट एक्टिवेशन होती है। जब हम इसको लाइट देते हैं, लाइट से क्या होता है, फोटॉन्स जो होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द लाइट, अगर वो इससे टकराते हैं तो क्या होता है, देन द फोटॉन्स विल स्ट्राइक द इलेक्ट्रॉन्स एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्या होते हैं, जिससे ये दोनों की, मतलब एक तरफ पे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ पे होल्स हैं, जब एक दूसरे से वो एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन होल्स की तरफ जाता है, ठीक है, तो एक होल वहां पे और बन जाता है, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनने शुरू हो जाते हैं वहां पे, एंड दैट कंसंट्रेशन इज बेसिकली यूज टू ब्रेक द जंक्शन, ठीक है। जंक्शन को ब्रेक करने के लिए इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जैसे जैसे बढ़ेंगे क्या होगा, वो जंक्शन ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस में टर्न ऑन ड्यू टू इंक्रीज लीकेज करंट, और लीकेज करंट बढ़ेगा, लीकेज करंट बढ़ने से वो जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली लाइट को फोकस करने से भी ये SCR को, हम थायरिस्टर को टर्न ऑन कर सकते हैं, बट ये स्पेशल SCRs होते हैं विच आर बेसिकली, दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड टू टर्न ऑन द लाइट एक्टिवेटेड थायरिस्टर। ये जो SCR है LASCR, इसको हम लाइट एक्टिवेटेड SCR बोलते हैं। ये जो इसकी जो टर्न ऑन मैकेनिज्म है दैट इज बेस्ड ऑन द लाइट फोकसिंग। उस पे लाइट डालते हैं हम, लाइट डालेंगे तो वो अपने आप टर्न ऑन हो जाता है, ठीक है। इट डज नॉट नीड एनी गेट करंट, इट नीड्स लाइट। नेक्स्ट है बाय अप्लाइंग हाई वोल्टेज। अब हमने ये तो पढ़ा ही हुआ है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में कि एक वोल्टेज आती है जिसको ब्रेक ओवर वोल्टेज बोलते हैं, VBO। जब वहां तक वोल्टेज पहुंच जाती है तो ये टर्न ऑन हो जाता है, ठीक है। तो दिस वोल्टेज इज बेसिकली व्हाट दिस वोल्टेज कॉल्ड, दैट दिस इज कॉल्ड हाई वोल्टेज, और दिस इज कॉल्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। Thyristor will turn on if the forward anode to cathode voltage is greater than the forward breakdown voltage, that is VBO, because then a sufficient leakage current will flow to turn on the thyristor। अब जैसे ही यहाँ पे पहुंचता है वोल्टेज, जो है हाई वोल्टेज पहुंचती है, तो क्या होता है, ये इसको ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट की तरफ ले जाता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है और आइए एकदम से बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि जंक्शन ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द अनदर वे टू टर्न ऑन द SCR, ठीक है। एंड इसके बारे में भी लिखा है, वी शुड अवॉइड दिस टाइप ऑफ टर्न ऑन बिकॉज इट मे प्रूव टू बी डिस्ट्रक्टिव। अब थोड़ी सी भी थ्रेशोल्ड वैल्यू ऊपर हो जाए,
तो वो उसको बर्न कर सकती है। हमने पढ़ा हुआ है कि एससीआर में थ्रेशोल्ड वैल्यू से बहुत कम टॉलरेंस होती है, इसकी ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ठीक है, ओवरलोड नहीं कर सकते। जैसे ही वोल्टेज ज्यादा दे दी और थोड़ी सी भी और ज्यादा हो गई तो ये एससीआर को डैमेज कर सकती है, एंड इट मे बी डिस्ट्रक्टिव टू यूजर आल्सो। तो इसको भी अवॉइड किया जाता है, इस प्रोसेस को भी। The next is by applying voltage at high dVdt. High dVdt मतलब rise in voltage with respect to time. We have already explained how a high dVdt may result in the accidental turn on a thyristor. हमने ये चीज जो है ये रेटिंग्स में पढ़ी हुई है, वोल्टेज रेटिंग में dVdt रेटिंग होती है। तो उस जितना ज्यादा राइज होगा वोल्टेज का, जितनी जल्दी ये बढ़ेगी उतनी जल्दी ये टर्न ऑन होगी, ठीक है। इट में इवन ये भी जो है ये डैमेज कर सकता है थायरिस्टर को। Hence, the thyristor should be protected against high dVdt. Care should be taken to limit the applied dVdt below specified by the manufacturer. So dVdt rating से हमें कम ही वोल्टेज देनी पड़ती है ताकि ये सही चलता रहे, परफॉर्म प्रॉपर करे, ठीक है। इसको भी यूज नहीं किया जाता, बट ये मेथड जरूर है उसको टर्न ऑन करने के, बट ये यूज नहीं किए जाते। एंड द लास्ट वन इज बाय इंक्रीजिंग द गेट करंट, एंड दिस इज द safest and most popular method to turn on the thyristor और SCR, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं, द ब्रेक डाउन वोल्टेज विल डिक्रीज विद द इंक्रीज इन गेट करंट। अब ये जो हम ब्रेक डाउन वोल्टेज बनाते थे यहाँ पे बनती थी, ठीक है, ये वाली ब्रेक डाउन वोल्टेज VBO, जब हम गेट करंट देते हैं तो ये जल्दी बन जाती है, मतलब ये ब्रेक डाउन वोल्टेज उतनी जल्दी हो जाएगी जितना हमारा गेट करंट बढ़ेगा। अगर IG1 IG2 से ज्यादा है तो ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो गेट करंट इंक्रीज करने से ब्रेक डाउन वोल्टेज विल डिक्रीज, ये माइंड में रखना है आपने। While designing the gate control circuit, the following point should be considered. अब गेट कंट्रोल सर्किट जब बनाते हैं तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको ध्यान में रखना जरूरी है। वन इज द गेट सिग्नल शुड बी रिमूव्ड वंस द थायरिस्टर इज टर्न ऑन। अब एक ऐसा सर्किट बनाना है हमने जिसमें गेट सिग्नल जो है वो रिमूव कर दिया जाता है वंस द थायरिस्टर इज टर्न ऑन, ठीक है। तो ये एक ऐसी सर्किटरी बनानी पड़ती है हमें जिससे जैसे ही उसको ऑन किया एससीआर को, इट शुड बी रिमूव। The gate signal should not be applied continuously in order to avoid gate power dissipation. अगर वो continuously उसको पावर देता रहेगा आफ्टर टर्निंग ऑन द एससीआर, उससे क्या होगा, गेट पावर डिसिपेशन आ जाएगी, जिससे हीट टेम्परेचर बढ़ जाएगा उस डिवाइस का। नेक्स्ट, गेट करंट शुड नॉट बी अप्लाइड व्हेन द थायरिस्टर इज रिवर्स बायस। तो ये एक और चीज ध्यान देने वाली है कि जब थायरिस्टर रिवर्स बायस में काम कर रहा है तब गेट करंट हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए, बिकॉज देन द थायरिस्टर में फेल ड्यू टू इंक्रीज लीकेज करंट। उससे लीकेज करंट और बढ़ जाएगा, ठीक है। लीकेज करंट बढ़ने से वो जल्दी खराब हो जाएगा। नेक्स्ट, द विड्थ ऑफ द गेट ट्रिगरिंग पल्स शुड बी लॉन्गर देन द टाइम टेकन बाय एनोड करंट टू द होल्डिंग करंट IH। अब क्या होता है, यहाँ पे नीचे मैं आपको एक समझाता हूँ। अब एक पॉइंट आ रहा है जहां से इसने ट्रांजिशन स्टेट में ऑफ से ऑन स्टेट में जाना है। तो ये जो टाइम है ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में जाने का, दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट। और वो कह रहे हैं कि गेट की जो ट्रिगरिंग पल्स है दैट शुड बी लॉन्गर देन द टाइम टेकन बाय एनोड करंट टू द होल्ड। जब तक यहाँ करंट नहीं पहुंचता IH के पास, ठीक है, IS से ज्यादा नहीं होता है, जिसको IL भी बोलते हैं हम, IL तक करंट नहीं पहुंचता तब तक हमने अगर गेट पल्स को रिमूव कर दिया बीच में तो ये टर्न ऑन नहीं होगा। दैट मीन्स द पल्स शुड बी लॉन्ग इनफ कि वो ऑफ से उसको उस पॉइंट तक ले जाए जहां पे IL या IH जो है वो इसको मिल रहा हो, ठीक है। देन द पल्स विड्थ शुड बी लॉन्गर देन द टर्न ऑन टाइम ऑफ थायरिस्टर, एंड दिस इज कॉल्ड द T ऑन टाइम। आगे बढ़ेंगे इसके बारे में और। तो ये जो है T ऑन टाइम से ज्यादा पल्स मिलनी चाहिए इसको गेट को। ये ना हो कि हमने पल्स दे दी या हमने इसको ऑन कर दिया, उतने टाइम तक नहीं किया जितना ये चाहिए था, तो ये टर्न ऑन नहीं करेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है हमने गेट करंट देते हुए। नेक्स्ट, मेरिट्स ऑफ गेट टर्न ऑन। अब गेट प्रोसेस से गेट करंट से जब टर्न ऑन करते हैं तो मेरिट्स मींस एडवांटेजेस। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस जब हम गेट करंट देते हैं? तो गेट टर्न हैज फॉलोइंग एडवांटेज। सबसे पहले लेस पावर कंजप्शन, की पावर कंजप्शन कम होती है। कोई भी मेथड अगर हम ले लें, चाहे रेजिंग द टेम्परेचर, चाहे लाइट का, चाहे dV/dt का, चाहे हाई वोल्टेज का, अगर इनमें से कोई भी यूज कर रहे हैं मेथड तो उससे क्या हो रहा है, पावर कंजप्शन ज्यादा हो रही है। क्योंकि वोल्टेज हाई दे रहे हैं तो भी पावर बढ़ रही है, टेम्परेचर हाई दे रहे हैं तो भी पावर डिसिपेट हो रही है। अगर हम लाइट दे रहे हैं तो लाइट से भी टेम्परेचर ही बढ़ेगा, अल्टीमेटली वही चीज हो रही है। हाई dV/dt देंगे तो भी यही चीज होगी, तो पावर कंजप्शन विल बी ऑलवेज मोर।
तो गेट करंट एक ऐसा मेथड है जिससे लो पावर कंजप्शन होगी। इट इज पॉसिबल टू टर्न ऑन एन एससीआर प्रिसाइजली एट द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ एनोड टू कैथोड वोल्टेज, और इस पे डिपेंड करेगा गेट करंट पे कि कितनी जल्दी हमने, कितनी डिजायर्ड वैल्यू है कि उसको टर्न ऑन करने की, ठीक है। मतलब कंट्रोल्ड वे टू टर्न ऑन है ये हमारे पास। इफ द सप्लाई वोल्टेज इज AC देन इट इज पॉसिबल टू एडजस्ट द फायरिंग एंगल टू द डिजायर्ड वैल्यू। अब अगर हम सप्लाई AC दे रहे हैं तो AC में क्या हो रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब फॉरवर्ड भी हो रहा है नेगेटिव। अब हमने वहां पे एक फायरिंग एंगल है, फायरिंग एंगल के बारे में बाद में बात करेंगे, अब इस वर्ड को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फायरिंग एंगल को हम एडजस्ट कर सकते हैं टू द डिजायर्ड वैल्यू अगर हम AC से डील कर रहे हैं CR को, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रिगरिंग सर्किट्स आर इजी टू डिजाइन। गेट कंट्रोल में हम ट्रिगरिंग सर्किट को इजीली डिजाइन कर सकते हैं ताकि गेट करंट को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो ये भी इसका बेनिफिट है कि कंट्रोल्ड वे से हम सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट, टर्न ऑन गेन इज वेरी हाई। टर्न ऑन गेन इज द रेशियो ऑफ एनोड करंट टू गेट करंट। अब ये जो टर्न ऑन गेन है ये बहुत हाई होता है, जिससे उसको परफॉर्मेंस उसकी बेटर हो जाती है, ठीक है। तो ये भी इसी से मेरिट है, इसकी इसी के एडवांटेज। नेक्स्ट, पल्स ट्रिगरिंग सर्किट प्रोवाइड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मेजर, आगे हम पढ़ेंगे गेट ट्रिगरिंग मेथड्स, उसमें ये पल्स ट्रिगरिंग सर्किट भी मेथड होता है जिससे उसको फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिल जाती है। तो देयर आर सम एडवांटेजेस टू टर्न ऑन द एससीआर बाय यूजिंग गेट करंट, हम इसी को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर। अब ये वर्ड कहाँ से आ गया, तो इसका आंसर ये है, टू नो अबाउट एससीआर बिहेवियर एट द टाइम ऑफ टर्न ऑन। जब टर्न ऑन करते हैं हम एससीआर को, तो एससीआर का जो बिहेवियर है अगर वो हमें पता करना हो तो वी मस्ट अंडरस्टैंड द ट्रांजिशन स्टेट इफेक्ट यूजिंग डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर। तो हमें ये जो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि जब उसको टर्न ऑन करते हैं, ये हमारा एससीआर है, ये एकदम से ऑफ पोजीशन से ऑन पे चला जाता है, बट बीच में जो ट्रांजिशन इफेक्ट है अगर इसके बारे में स्टडी करना हमने ये बारे में, तो वो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स से पता चलेगी, हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब द डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज होती हैं डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स की। One is turn on characteristics, and this is useful for knowing the behavior of SCR at the time of turn on। जब हमने टर्न ऑन करना है किसी SCR को तो हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। वो तब हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए जब हमें SCR का बिहेवियर देखना है एट द टाइम ऑफ टर्न ऑफ। जब हमने उसको ऑफ करना है और उस टाइम पे एससीआर का बिहेवियर अगर हमने देखना हो तो डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम ये वाली पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे बिकॉज वी आर बेसिकली मेकिंग द वीडियो ऑफ टर्निंग ऑफ द एससीआर, ठीक है। एससीआर को टर्न ऑन करने के लिए हम बना रहे हैं, तो टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ये हेडिंग बना लीजिए, टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर। टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स में ये डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, इसको मैं जी, अब इस डायग्राम को साथ साथ में डिस्कस करेंगे, साथ साथ में वर्डिंग्स पढ़ेंगे। The SCR is turned on by applying a current pulse of specific magnitude and duration to the gate of a device। तो ये गेट करंट को अप्लाई किया है टर्न ऑन के लिए। बाकी 5 मेथड है उसमें से सबसे जो एफिशिएंट मेथड है दैट इज गेट करंट। गेट करंट को हम क्या करते हैं, वी हैव टू गिव अ करंट पल्स ऑफ स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड। एक करंट पल्स है जो कि स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड की है, मैग्नीट्यूड मतलब एम्पलीट्यूड, एंड ड्यूरेशन ऑफ द गेट ऑफ द डिवाइस। एंड ड्यूरेशन, इसकी ड्यूरेशन ये देखो ये रखी हुई है यहाँ से यहाँ तक। तो स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड ये चाहिए हमें, एंड स्पेसिफिक ड्यूरेशन चाहिए ताकि उसको टर्न ऑन किया जा सके एससीआर को, ठीक है। नेक्स्ट, द गेट करंट इज अप्लाइड एट t इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट उन्होंने यहाँ पे एक डॉटेड लाइंस लगी हैं जिसपे t इज इक्वल टू 0 लिखा है, वो कह रहे हैं कि यहाँ तक उन्होंने गेट पल्स अप्लाई नहीं की थी, बट इस पॉइंट पे आके जहाँ t इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे गेट करंट इज अप्लाइड एज शोन इन फिगर। द वेव फॉर्म्स फॉर द एनोड करंट, ये एनोड करंट है, ठीक है। आइए, जो कि आफ्टर द गेट करंट इज गिवन, ये एनोड करंट चेंज हो रहा है, और जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज है एंड एनोड टू कैथोड वोल्टेज एट द टाइम ऑफ टर्न ऑन आल्सो शो। दो चीजें दिखाई गई, एनोड करंट एंड एनोड टू कैथोड वोल्टेज, जो कि वोल्टेज ड्रॉप हो रही है आफ्टर द, ये हम अगर देखें डायग्राम तो इसमें दो चीजें दिख रही है, एक तो ये वोल्टेज वी ए के, राइट, एनोड टू कैथोड वोल्टेज, दूसरा आई ए।
IA जो है नोड करंट है, उसका बिहेवियर भी दिखेगा हमें और इसका भी दिखेगा वोल्टेज का। तो दोनों चीजों का बिहेवियर आफ्टर गेट पल्स इज गिवन इन द डायग्राम। ठीक है, इसके बिहेवियर के बारे में बात करेंगे हम। नेक्स्ट चलते हैं। द फॉरवर्ड एनोड करंट इंक्रीजेज एट द कांस्टेंट रेट DIF ओवर dt। अब क्या हो रहा है, गेट करंट को उन्होंने पल्स दे दी, मतलब गेट करंट यहां से एकदम से इनेबल कर दिया। अब क्या होगा, आफ्टर सम डिले, कुछ टाइम बाद, ठीक है, ये टाइम क्या है मैं बताता हूँ। आफ्टर सम टाइम द फॉरवर्ड एनोड करंट जो IF है ये इंक्रीज करेगा एट कांस्टेंट रेट, ये इसका इंक्रीज रेट है, दैट इज DIF ओवर dt। ठीक है, एनोड करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा और एक टाइम आएगा जब ये बढ़ के कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब ये बढ़ता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, द टोटल टाइम टेकन बाय SCR टू टर्न ऑन कंप्लीटली कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 3 टाइम इंटरवल्स। अब SCR को टर्न ऑन करने के लिए 3 फेज में निकलना पड़ता है, एंड दैट आर नोन एज टर्न ऑन डिले टाइम TD, द राइज टाइम प्लस TR, and spreading time plus TPS, and this total time is known as T-on। इस टाइम में से निकलना पड़ता है T-on से, जो कि 3 चीजों से बना है, TD, TR एंड TPS। TD क्या है, टर्न ऑन डिले टाइम, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, द राइज टाइम एंड स्प्रेडिंग टाइम। ठीक है, तीनों यहाँ पे दिए हैं, देखो यहाँ पे TD दिया है, TR दिया है एंड TPS दिया है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है टर्न ऑन डिले टाइम, TD जिसको बोलते हैं, वो क्या है। During this time, SCR appears to be in the blocking state। अब जैसे ही गेट पल्स दी जाती है तो गेट पल्स से कुछ डिले, जो टाइम के साथ कुछ डिले जो है वो मिलता है, मतलब SCR इतनी जल्दी ऑन स्टेट में नहीं चला जाता, उस टाइम भी कुछ टाइम लेता है वो उसको IA को बढ़ाने के लिए, तो वो जो टाइम है दैट इज नोन एज डिले टाइम। ठीक है, टर्न ऑन करने के लिए जो डिले ले रहा है दैट इज कॉल्ड डिले टाइम। उस टाइम पे ये ब्लॉकिंग स्टेट में ही होगा, ये देखिए दिस SCR इज इन टर्न ऑफ पोजीशन। ठीक है, ये SCR तब तक ऑफ रहेगा जब तक ये डिले टाइम चल रहा है, बट द वोल्टेज अक्रॉस SCR इज कांस्टेंट एंड हाई। उस टाइम पे जो वोल्टेज आ रही है वो कांस्टेंट एंड हाई ही होगी। ठीक है, वो कब ड्रॉप होगी, जब ये टर्न ऑन हो जाएगा। सो SCR ऑफ है, उस टाइम पे वोल्टेज हाई रहेगी एंड कांस्टेंट रहेगी, करंट जो है वो जीरो रहेगा, दिस करंट इज जीरो एट दैट टाइम। ठीक है, यहाँ तक करंट जीरो आ रहा है। At the end of this interval, the voltage across SCR begins to reduce and a node current starting increasing। अब जैसे ही वो पॉइंट आता है, आपने देखा है कि ये पॉइंट जब आएगा एकदम से वोल्टेज शूट आउट हो जाती है, कम हो जाती है और IA जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं वो आफ्टर द एंड ऑफ दिस इंटरवल। ये पॉइंट देखिए, ये TD जहाँ पे ऑन हो रहा है, इस टाइम पे करंट बढ़ रहा है और वोल्टेज डिक्रीज हो रही है। ठीक है, नीचे वोल्टेज का है, ये वोल्टेज का है, ये डिक्रीज हो रही है, और ये IA है नोड करंट, ये इंक्रीज हो रहा है इस टाइम पे। ठीक है, आगे द राइज टाइम। राइज टाइम क्या होता है, जब एनोड करंट राइज हो रहा होता है। During the rise time interval, the anode current rises at the rate DIF over dt। This rate is large enough so that anode current reaches its steady state value। अब ये एकदम से जब बढ़ रहा होता है तो एक पॉइंट आता है जिसमें स्टेडी वैल्यू में पहुंच जाता है, जिसको हम IO से रिप्रेजेंट करते हैं विद इन अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, जल्दी ही बढ़ते बढ़ते एकदम से वो स्टेडी वैल्यू में आ जाएगा, स्टेडी स्टेट वैल्यू में। द राइज टाइम इंटरवल कम्स टू एन एंड as soon as the anode current reaches its steady state value। एकदम से बढ़ेगा, फिर ये अपनी steady value में चलता रहेगा, जिसको IO बोलते हैं। The anode to cathode voltage begins to drop rapidly during the rise time। अब उस टाइम पे ये देखो क्या हो रहा है, TR के टाइम पे जो वोल्टेज है वो रैपिडली डिक्रीज कर रही है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग टाइम ऑफ वोल्टेज। ठीक है, थर्ड इंटरवल क्या है, दैट इज स्प्रेडिंग टाइम। स्प्रेडिंग टाइम इज ऑल्सो बेसिकली वही चीज हो रही है, कंटिन्यूसली हो रही है, और तब तक हो रही होती है जब तक ये टर्न ऑन नहीं कर देता SCR को। तो क्या है, इवन आफ्टर द राइज टाइम इंटरवल इज ओवर, द प्लाज्मा विल कंटिन्यू टू स्प्रेड ओवर द लेटरल एरिया ऑफ SCR until SCR is completely shorted out by the large number of excessive carrier। अब जो राइज टाइम है वो हो गया, नोड करंट बढ़ गया और वोल्टेज डिक्रीज हो रही है। ठीक है, एक पॉइंट आएगा जिसको हम TPS बोलते हैं, स्प्रेडिंग टाइम। इससे क्या होता है, जो SCR है उसमें एक्सेस कैरियर्स बनते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर बनते रहते हैं, और जो जंक्शन है वो ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ जाता है, मतलब वो अभी तक ब्रेकडाउन हुआ नहीं होता है, बट उसमें जो कंसेंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन होल्स की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। और वो इतना कुछ ज्यादा कंप्लीटली शॉर्ट आउट कर देता है, उस जंक्शन को शॉर्ट कर देता है कि उसमें से एकदम से ब्रेकेज हो जाती है।
and that time required for plasma to spread over from the region around the gate to the entire device cross section is called plasma spreading time. इसको plasma spreading time बोलते हैं और ये कुछ टाइम लेता है उसको ब्रेक करने के लिए जंक्शन को, ठीक है। सो तीनों टाइम से मिलके बना है टोटल टर्न ऑन टाइम, दैट इज कॉल्ड टी ऑन। तो यहाँ पे टी ऑन इज इक्वल टू क्या होगा, टी डी प्लस टी आर प्लस टी पी एस। जब तीनों चीजें हो जाती है क्या होता है, तो दिस पॉइंट यू कैन सी हियर एससीआर कंप्लीटली टर्न्ड ऑन, और उस टाइम पे वोल्टेज जो है वो बहुत कम और ऑन स्टेट वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाए। दिस इज द टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स की आगे टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है कि गेट करंट कैसे बिहेव करता है, कि ये तीनों टाइम में से गुजर के उसको टर्न ऑन करता है। जो बीच का टाइम है दैट इज कॉल्ड टर्न ऑन टाइम, एंड इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, राइट। उस टाइम पे वोल्टेज क्या हो जाती है, कम हो जाती है, करंट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यही चीज हमने पढ़नी थी, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ गेट ट्रिगरिंग। अब गेट को ट्रिगर करने के लिए, ट्रिगरिंग मींस टू टर्न ऑन, एससीआर को टर्न ऑन करने के लिए जो गेट मेथड यूज किया है उसकी टाइप्स कौन सी हैं, तो देयर आर 3 ट्रिगरिंग मेथड्स आर देयर। वन इज, आपके सामने दिख रहे हैं तीनों मेथड्स। वन इज डीसी और कंटिन्यूस गेट ट्रिगरिंग, जिसमें हम डीसी सप्लाई देते हैं गेट को। नेक्स्ट इज एसी गेट ट्रिगरिंग सर्किट, ऐसे हम एसी सप्लाई देते हैं टू द गेट टर्मिनल, राइट। एंड द लास्ट वन इज पल्स्ड गेट ट्रिगरिंग। पल्स गेट में क्या होगा, एक पल्स देते हैं हम ऑफ सम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। डीसी ट्रिगरिंग क्या होता है, डीसी वोल्टेज ऑफ एडिक्वेट मैग्नीट्यूड, कुछ एडिक्वेट मैग्नीट्यूड का मतलब कुछ एम्पलीट्यूड का, एंड करेक्ट पोलैरिटी, करेक्ट पोलैरिटी मतलब हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे जिससे गेट करंट एक तरफ फ्लो करेगा। जब वो वोल्टेज हम डीसी देते हैं इज अप्लाइड बिटवीन गेट एंड कैथोड टर्मिनल, सो गेट टू कैथोड जंक्शन विल ऑलवेज बी फॉरवर्ड बायस एंड कंटिन्यूस गेट करंट इज अलाउड टू फ्लो। क्या होता है, ये हमारे पास एससीआर है, इसका यहाँ पे कैथोड और यहाँ पे गेट, इसके बीच में एक पॉजिटिव सप्लाई लगाते हैं ना, तो गेट टू कैथोड वोल्टेज होगी वो और कंटिन्यूस फ्लो करेगी, और उससे क्या होगा, कंटिन्यूस गेट करंट इज अलाउड टू फ्लो। इफ द गेट करंट इज सफिशिएंट हाई देन द एससीआर विल टर्न ऑन, और उससे जो है एससीआर टर्न ऑन, मतलब जब हम डीसी सप्लाई देते हैं टू ट्रिगर द एससीआर, तो दैट इज कॉल्ड डीसी ट्रिगरिंग, ठीक है। इवन आफ्टर टर्निंग ऑन द एससीआर द गेट करंट विल कंटिन्यू टू फ्लो। अब इससे क्या होगा, जब ये कंटिन्यूसली ये चल रहा है गेट, उसने टर्न ऑन कर दिया एससीआर को, तब भी ये करंट देता रहेगा एससीआर को, तो वो ही बात करें गेट करंट विल कंटिन्यू टू फ्लो। होगा क्या, डिसएडवांटेज होगी ये, क्यों? The disadvantage of this technique is that the continuous gate current causes a large gate power loss। इससे जो gate power loss है या gate power dissipation है ये बहुत ज्यादा होगी, because continuously gate current दिया जाता है after the SCR turning on, जो चाहिए ही नहीं है, that is not desired at all। Another disadvantage is that there is no isolation between gate current and a node circuit। अब क्या होगा, ये देखो ये करंट SCR के पास जा रहा है और इधर से एनोड करंट आ रहा है, इन दोनों के बीच में कोई आइसोलेशन नहीं है, तो दोनों करंट की मतलब जो कंसंट्रेशन एक दूसरे को अफेक्ट करेगी। सो दिस इज नॉट प्रायोरिटाइज्ड, ठीक है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती डीसी ट्रिगरिंग को, ठीक है। इसके लिए हमें अलग से मेथड यूज करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, पल्स्ड ट्रिगरिंग ऑफ एससीआर। पल्स्ड ट्रिगरिंग क्या होता है, the continuous DC operation increases the gate power dissipation, so a pulse triggering of SCR is generally used। In this technique a gate current pulse is used to triggering SCR। अब हम क्या करते हैं, एक पल्स देते हैं ऐसी, जो कि अपने आप ऑन होके वापस स्पाइक ऑफ हो जाता है, ठीक है। Once SCR is turned on, the gate current is reduced to zero। Most of the time, a train of high frequency pulse instead of only one pulse applied at the gate of SCR। तो एक फ्रिक्वेंसी ऑफ पल्सेस दी जाती है कि अगर एक में नहीं हुआ तो दूसरी में हो जाएगा, तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में कि उसको दी जाती है टू द गेट करंट ताकि वो उसको टर्न ऑन कर सके। दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल पल्स ट्रिगरिंग। द पल्स फ्रिक्वेंसी इज ऑन ऑर्डर ऑफ 5 to 10 किलोहर्ट्ज। इस रेट पे, इस फ्रिक्वेंसी पे इसको पल्स ट्रिगरिंग दी जाती है टू टर्न ऑन द एससीआर। एडवांटेजेस क्या है, गेट पावर डिसिपेशन इज रिड्यूस्ड एट द गेट करंट फ्लोज फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। The shorter duration gate triggering pulse can be easily passed through a pulse transformation used for isolation between triggering circuit and SCR। अब क्या होता है, एक तो पावर डिसिपेशन कम हो जाएगी, दूसरा आइसोलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हम ये पल्स ट्रिगरिंग हम दे रहे हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज AC gate triggering। In this method a rectified AC voltage is applied between gate and cathode terminals of SCR। अब इसमें हम गेट, दिस इज गेट, दिस इज कैथोड, ये हमारे पास
सर्किट है। तो क्या हो रहा है, इसके बीच में एसी सप्लाई लगा दी। अब एसी सप्लाई देंगे तो दैट इज कॉल्ड एसी गेट ट्रिगरिंग। होगा क्या, रेक्टिफाइड वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एसी मेन सप्लाई डायरेक्टली, एसी से सप्लाई दे रहे हैं डायरेक्टली। एडवांटेजेस क्या है, ऑटोमेटिक सिंक विद द एसी मेन्स, नो नीड टू यूज एडिशनल डीसी सोर्स, इट इज इजी टू ऑब्टेन द फायरिंग एंगल कंट्रोल। इसके बेनिफिट हैं बट कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है, इट इज पॉसिबल टू अप्लाई द गेट करंट ओनली ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी मेन, मतलब जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी एसी तभी वो गेट करंट मिलेगा उसको, नेगेटिव पे उसको नहीं मिलेगा। तो इसकी डिसएडवांटेज भी है, बट नो नीड ऑफ एडिशनल डीसी सोर्स रिक्वायर्ड, इजी टू ऑब्टेन फायरिंग एंगल कंट्रोल। फायरिंग एंगल क्या है वो आगे बात करेंगे, आप वर्ड याद रखिए, इसको अल्फा के साथ डिनोट करते हैं। और सिंक हो जाता है इसी मेन से, जो कि आइसोलेट करता है उसको एससीआर के साथ। तो दीज आर सम टर्न ऑन प्रोसेस ऑफ एससीआर। क्या क्या पढ़ा हमने, एससीआर टर्न ऑन को हम ट्रिगरिंग मेथड बोलते हैं। देन किसी भी थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए हमें 5 वेज हैं, टेम्परेचर बढ़ा दो, लाइट को फोकस कर दो, हाई वोल्टेज दे दो, हाई डीवीडीटी दे दो, या गेट करंट दे दो। उसमें से सबसे जो अच्छा है दैट इज गेट करंट मेथड। गेट करंट मेथड में 2 तरह के मेथड्स होते हैं, मतलब हमें कुछ इसके बारे में वो पता होना चाहिए कि डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, ठीक है। डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी, जिसमें हमने पढ़ा है कि गेट करंट देने से बिहेवियर क्या होता है एससीआर का, ठीक है। तो ये टर्न ऑन टाइम, राइज टाइम, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है गेट ट्रिगरिंग किस वे से कर सकते हैं। तो देयर आर 3 वेज, डीसी, पल्स्ड एंड एसी। डीसी जब डीसी सोर्स लगाएंगे कंटिन्यूस होगा तो पावर डिसिपेट होगी। पल्स लगाएंगे तो कुछ फ्रिक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे हम इसको ट्रिगरिंग देंगे, दैट इज कॉल्ड अ पल्स गेट ट्रिगरिंग। थर्ड वन इज एसी गेट ट्रिगरिंग, इसकी एप्लीकेशन अलग है, जब हमने फायरिंग एंगल को कंट्रोल करना हो तो एसी गेट ट्रिगरिंग देंगे, ठीक है। सो दीज आर सम मेथड्स टू टर्न ऑन द एससीआर। इसके बारे में अगर कोई नहीं आपको पॉइंट आता है या नहीं समझ आया तो आप ऑनलाइन सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।